हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका है, प्रियांशु है, रोहित है, आर्मी लभड़ है, सूर्यभान है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मगध सम्राट। आज पढ़ेंगे मगध सम्राट, जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा सम्राट माना जाता है और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ये सब पल को आज हम लोग समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो मगध ये बहुत अच्छा माना जाता है, सम्राट है, शक्तिशाली माना जाता है मगध का। और सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। चला, सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझते हुए चलेंगे। अगर जिन व्यक्ति को PDF लेना है तो 95 073 55 827 पर कॉल करेंगे और मेरा टीम आपका प्रोवाइड करा देगा PDF। तो जिसका था इंतजार वे घड़ी आ गया। आप लोग को बार बार कमेंट में डाल रहे थे कि मगध सम्राट को समझाइए सर, मगध सम्राट को समझाइए। और वे जो पल हैं अब समाप्त हो गया और आज मगध सम्राट को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। हाँ, 2 दिन चलेगा रे छेटुआ, आज पार्ट 1 है, कल 2 चलेगा, ठीक है। और ये समाप्त किया जाएगा। हर एक पल को समझते हुए चलेंगे, हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे। सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। चला, समझेंगे मगध। मगध को समझना है, हर एक पॉइंट समझते हुए चलना है। चला, हर एक पॉइंट समझते हुए चलना है। मगध, सबसे पहले ये समझें कि आप लोग महाभारत देखे हैं। महाभारत आप लोग अच्छी तरह से देखे हैं ना। चला, महाभारत में आप एक वंश के नाम से जानते होंगे जो मगध है। मगध ये आपका जनपद कहलाता है। क्या कहलाता है? जनपद। जैसे कि आप ये समझेंगे कि जनपद जो है ना 16 जनपद है। जनपद की संख्या कितना है? 16। और उसी में से एक आपका माना जाता है मगध। मगध माना जाता है। महाजनपद की संख्या 16 है और 16 में से एक आपका उभर के आया है, शक्तिशाली है, वे मगध कहलाता है। अब समझेंगे कि मगध जो है ना, छिला, मगध आपका जो है, मगध पर शासन कौन सा वंश चल रहा था? याद रखेंगे, वंश चल रहा था बृहद्रथ वंश। याद रखेंगे, बृहद्रथ वंश चल रहा था। ये पल को याद रखेंगे। क्या चल रहा था?
बृहद्रथ वंश चल रहा था। अब समझेंगे कि मगध की स्थापना कौन किया है। स्थापना तो याद रखेंगे बृहद्रथ किया है। कौन किया है चला? बृहद्रथ किया है इसकी स्थापना। ये पल को याद रखना है, ठीक है। ये पल को याद रखना है कि मगध की स्थापना किसने किया था, तो बृहद्रथ किए थे। हाँ चला, ये भी याद रखेंगे वास्तविक अगर संस्थापक दे देगा ना तो चेंज हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक स्थापना किसको माना जाएगा, तो याद रखेंगे बिंबिसार को। बिंबिसार को माना जाता है। वास्तविक स्थापना अगर माना जाता है मगध का तो बिंबिसार को माना जाता है। ये पल आप लोग को याद रखना है चला। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये सब याद रखेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है महाभारत में आप लोग देखे होंगे मगध, और मगध के विवरण पूरी हिस्टोरी है उसमें। अब क्या होता है उसमें आप देखे हैं कि बृहद्रथ वंश चल रहा था मगध पे। कौन सा? बृहद्रथ वंश चल रहा था। अब समझेंगे कि जो ये है ना मगध की स्थापना किसने किया था, तो बृहद्रथ जी किए थे। और ये भी याद रखेंगे कि अगर वास्तविक स्थापना की बात कर देगा तो बिंबिसार को याद रखना है। ये पल को एक सेकंड के लिए रोकेंगे। हाँ तो लाइन, हाँ बिल्कुल दोस्त, लाइन कट जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह से यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है कि मगध में आपका, मगध को जानने के लिए सबसे पहले आप महाभारत को देखे होंगे। और वहाँ पे क्या है, मगध जो है ना बहुत अच्छा है ना। और प्लस में मगध पे एक वंश चल रहा था, है ना, उसका नाम है बृहद्रथ वंश चल रहा था, ठीक है। अब समझेंगे ये क्या करते हैं ना कि स्थापना कौन करते हैं मगध का, बृहद्रथ करते हैं। अब समझेंगे कि वास्तविक अगर स्थापना कौन की है तो बिंबिसार को याद रखें, ठीक है। अब समझेंगे कि मगध का विवरण सबसे ज़्यादा मिलता है अथर्व वेद में। कौन सा वेद में मिलता है? अथर्व वेद में, याद रखें। अथर्व वेद में मिलता है मगध की स्थापना। सबसे ज़्यादा विवरण किसमें मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। अब समझेंगे, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। मगध पर कौन कौन वंश चला है ना, वंश के नाम जानेंगे। वंश के नाम को जानेंगे। ट्रिक याद रखेंगे, हासीन, मासून, मानसुक, सात। ये ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। हासीन, मासूक, सात, ट्रिक याद रखेंगे। चला फिर से पढ़ रहे हैं, हासीन, मानसुक, सात। ये सब आपका वंश मिल जाएगा। मगध सम्राट पे कौन कौन वंश चले हैं ये सब सारे वंश मिल जाएगा। अब समझेंगे, हर एक कहानी को तोड़ते हुए चलेंगे। हाय अलग तोड़ देंगे, इकाई अंक को तोड़ दो, सी तोड़ दो और न तोड़ दो,
और तोड़ेंगे चेला, है ना, और तोड़ेंगे, माँ तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे, सु तोड़ेंगे, और क तोड़ेंगे, और सात तोड़ेंगे। ये सब आपका मिल जाएंगे मगध सम्राट पे, जो वंश आपका चला है ना, वे सब सारे मिल जाएंगे चेला, और बहुत ट्रिक से अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग को याद भी हो जाएगा। इससे याद रखेंगे, हाँ, ह से याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, है ना, बहुत अच्छी तरह से। हरेक वंश, क्या चला, हरेक वंश याद रखेंगे, हरेक वंश। इससे याद रखेंगे शिशुनाग, शिशुनाग। इसको याद रखेंगे नंद वंश, नंद वंश। और इसको याद रखेंगे माँ से मौर्य वंश, मौर्य वंश। और याद रखेंगे इससे सु से, हाँ, बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। सु से शुंग वंश, शुंग वंश, ये याद रखेंगे। क से कौरव वंश, और सात से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश को याद रखेंगे। ये सब आपको याद रखना है चेला। मगध पर कौन कौन वंश चला है, ये सब आप लोग को याद करना है। क्या करना है, याद करना है। हासीन, मानसुक, सात, इतना आप लोग याद रखेंगे ना, तो ये सब सारे वंश आ जाएंगे। और ये भी प्रश्न पूछता है चला कि क्रम में ये सब के सजाएं, आपको 4 वो दे देगा और बोलेगा कि क्रम में समझाएं। तो ये क्रम में ही है चेला, ये जो है ना, ये आपका क्रम में ही दे रखा है, और इसको याद रखना आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है चेला। और ये भी याद रखना है कि मासिन, मासुक, सात, और ये अच्छी तरह से ये सब इकाई अंक को तोड़ना है, और तोड़ के उससे रिलेटेड पहला अंक रिलेटेड मिल जाता है ना, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है कि ये वंश चला होगा। ट्रिक तो वही लगे न रहता है चला कि थोड़ा सुन हमको हिंट मिले और अच्छी तरह से पकड़ ले, यही लगे ना ट्रिक रखा जाता है। तो अब समझेंगे हा से हरेक वंश, हासीन याद रखेंगे, हा ना रखेंगे ना तो हासीन याद रखेंगे, और मासुक याद रखेंगे, और सात याद रखेंगे, और यहीं से आपका कहानी बन जाएगा। और ये भी याद रखेंगे कि ह से हरेक वंश, और सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, और माँ से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, और क से कवन वंश, और सात से सातवाहन वंश। ये सब आपका मगध सम्राट पर वंश चला है, और ये वंश को आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है ना। तो ये सब बहुत अच्छा है, और ये सब याद रखेंगे। तन्नी सुनिए भी याद रखेंगे कि वृद्धरथ का एक पुत्र था, इसका एक क्या था, पुत्र था, और पुत्र के नाम याद रखेंगे जारासंध, जारासंध को याद रखेंगे। ठीक है, इसका पुत्र का नाम क्या है, जारासंध जी नाम था, और इन्हीं का पूजा भी होता है। हाँ, चंद्रवंशी लोग ने पूजा करते हैं ये जारासंध का। अब समझेंगे, हालांकि ये सारे के लिए देवता माने जाएंगे, देवता किसी को जतियौता नहीं होते हैं ना, ये सारे के लिए माना जाता है। चला, ये याद रखना है। अब समझेंगे कि वृद्धरथ का एक पुत्र था जारासंध, है ना, इतना आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। और हाँ चला, और याद करेंगे, हर एक कहानी को याद करेंगे। सबसे पहले आप हर एक वंश के जानेंगे, हर एक वंश के जानेंगे। हेडिंग लगाते हैं हर एक वंश, हर एक वंश, हर एक वंश जानेंगे।
बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग समझते हुए चलेंगे। 544 से लेकर 412 तक आपका जो है ना हर एक वंश चला है। ये BC याद रखेंगे चला, ये क्या याद रखेंगे, BC याद रखेंगे। हर एक वंश 544 BC से लेकर 412 BC तक चला है आपका हर एक वंश। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि हर एक वंश की स्थापना किसने किया था, ये याद रखेंगे। स्थापना किसने किया था, स्थापना याद रखना है बिंबिसार को। बिंबिसार को हर एक वंश की स्थापना कौन किए थे, बिंबिसार। अब याद रखना है बिंबिसार को हर एक वंश की स्थापना माना जाता है। और ये भी याद रखेंगे ये जो हर एक वंश है ना, हर एक वंश में आप याद रखेंगे कि कौन कौन शासक जो है ना शासन किया है, याद रखेंगे शासक जो है ना कौन कौन शासन किया है, शासन किया है। तो याद रखेंगे हर एक वंश पे कौन कौन शासक जो है ना शासन किया है, ये सब याद रखना है। पहला में याद रखेंगे बिंबिसार, बिंबिसार। दूसरा में याद रखेंगे बिंबिसार हो गया। दूसरा में याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला, बिल्कुल पहला बिंबिसार अजातशत्रु। हाँ शत्रु। तीसरा में याद रखेंगे उदय। चौथा में याद रखेंगे नागदशक। नागदशक, ठीक है। नागदशक को याद रखेंगे, ठीक है, नागदशक। इतना आप लोग को हर एक वंश पे शासन किए हैं, ये याद रखेंगे। चला अब समझेंगे, हर एक पल को समझते हुए चलेंगे, हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे। और इतना ही नहीं, बहुत कुछ समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि हर एक वंश पर पहला शासक, यानी कि पहला आपका शासक कौन है, शासक है बिंबिसार। बिंबिसार है। हर एक वंश पे पहला शासक आपका उभर के आया था, तो बिंबिसार है। अब समझेंगे हर एक वंश के हम लोग प्रीतहंता कहते हैं, याद रखेंगे प्रीतहंता कहते हैं, प्रीतहंता कहते हैं ये वंश को, हर एक वंश को। इसमें क्या होता है ना चला, प्रीतहंता इसलिए कहा जाता है ना कि ये जो बिंबिसार नजर आता है, अजातशत्रु इसको मार के गद्दी पे बैठ जाता है। पिता का हत्या करना और गद्दी पे बैठ जाना, उसका बेटा जब गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, इसीलिए प्रीतहंता कहा जाता है। अब समझेंगे, हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे कि बिंबिसार का शासन काल कब से कब तक रहा। 544 से, आप लोग कमेंट में करेंगे, 544 से लेकर 492। ये पल जो है ना ये अच्छा माना जाता है। 544 से लेकर 492 ये पल अच्छा है। और ये जो है ना इनका शासन काल रहा, ये बिंबिसार का रहा। इतना में गद्दी पे कब बैठे थे, यानी कि गद्दी पे कब बैठे थे, 544 में। अब ध्यान देंगे कि मृत्यु कब होता है बिंबिसार का, मृत्यु कब होता है,
मृत्यु कब होता है? तो 492 BC में हो जाता है, ये याद रखेंगे। और ये जो है ना, ये गद्दी पे बैठे थे BC में ही चला, ये पल को याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे, बिंबिसार ने बहुत सारे शादियाँ की, बहुत ज़्यादा। जहाँ गए, जहाँ युद्ध में जीते, वहाँ शादी कर लेता है। सबसे पहले एक बात ध्यान देना चला कि ये आपका जो है ना, ये भारत की नक्शा है। मगध आपका यहाँ पर ही पड़ता है, मगध आपको यहाँ पड़ता है। और इन्हें आपका ये क्षेत्र क्या कहलाता है? अवंती, अवंती कहलाता है। ठीक है, ये क्षेत्र आपका अवंती कहलाता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। और हाँ चला, हाँ इतना आप लोग को याद करते हुए चलना है, बहुत अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। ये बंदा ने देखो क्या कमेंट में कर रखा है, यही सब तो दिक्कत है। चला, आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो ये सब दिक्कत हो जाता है। अब समझेंगे इन्हें क्या है? वैशाली, इन्हें वैशाली है। और ये वाला क्षेत्रवा क्या है? आपका काशी है। ये क्या है? काशी माना जाता है। आप ध्यान देंगे, तन्नी सुन चला, यहाँ समझने वाला बात है, मगध जो है ना, ये सबसे शक्तिशाली है, शक्तिशाली माना जाता है मगध को। अब बतावा ना, 16 को जनपद में आपका सबसे शक्तिशाली आपका कौन है? मगध है। अवंती में था, लेकिन कहानी आगे बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं ना। जब तक हम इधर वाला वीडियो ना दें तब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं। अब समझेंगे, मगध सबसे शक्तिशाली सम्राट था, ये भी जानेंगे, साम्राज्य है। अब क्या होता है ना चला, बिंबिसार बहुत शादियाँ करते हैं, यानी कि विवाह करते हैं। पहला याद रखेंगे, कौशल के राजा, याद रखेंगे, कौशल राजा, या कहीं कहीं नरेश मिलेगा, नरेश मिलता है, कहीं कहीं नरेश मिलता है, कौशल नरेश। कि एक क्या होता है ना, एक होता है, हाँ बिल्कुल, पुत्र, एक होता है पुत्र प्रसेनजित, याद रखेंगे, प्रसेनजित होते हैं। और प्रसेनजित का एक जो है ना, एक होता है पुत्री। प्रसेनजित के होते हैं, एक होते हैं पुत्री, हाँ प्रसेनजित के एक होते हैं पुत्री, याद रखेंगे। इसका एक पुत्र होता है, और पुत्र जब होता है ना तो इसकी एक पुत्री, ये बहन है चला, इसका एक बहन, याद रखेंगे, पुत्री नहीं है, ये बहन है। ये क्या है? बहन। और बहन है, उसका नाम है महाकोशला, महाकोशला नाम है। और महाकोशला जो है ना चला, इसका क्या होता है? महाकोशला से बिंबिसार का विवाह हो जाता है। क्या होता है? विवाह हो जाता है, विवाह। महाकोशला से विवाह हो जाता है बिंबिसार को। और ये वाला क्षेत्रावा जो है ना, ये वाला जो क्षेत्रावा है, मिल जाता है किसको? बिंबिसार को। कौन देते हैं? कौशल राजा। और इसके साथ साथ में काशी वाला पूरा क्षेत्र दे देता है बिंबिसार को, और उसके उपलक्ष्य में काशी मिलता है, पूरा काशी मिल जाता है। उसके उपलक्ष्य में 1 लाख रुपया मिलता है। कितना पार्टनर? 1 लाख रुपया मिलता है, यानी टैक्स के रूप में। कौन सी के रूप में? टैक्स रूप, सालाना के रूप में इसको दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे, जितना टैक्स होगा ना, इसको द्वारा बिंबिसार के पास जाता है।
है ना। और ये भी याद रखेंगे 1 लाख रुपया समझ सकते हैं कितना, और अब हो जाएगा कितना। पहले 1 लाख रुपया का तनी सुना समझिए बहुत ज़्यादा पैसा, अब 1 लाख का वैल्यू ही नहीं है। हाँ है वैल्यू, लेकिन उसको तो वैल्यू नहीं न है। मुकेश अंबानी का वैल्यू है पार्टनर, नहीं न है। गरीब आदमी के बहुत वैल्यू है 1 लाख रुपया, 1 रुपया वैल्यू है, लेकिन उसके पास तो नहीं ना हो सकता 1 रुपया का वैल्यू। पैसा सबका दिक्कत होता है, चला ये बात ध्यान देंगे। अब समझेंगे, अब बात को समझेंगे। दूसरा विवाह करती है, ये जो है ना, ये बिंबिसार है, ये फर्स्ट विवाह किए, ये जो है फर्स्ट विवाह। सेकंड विवाह आपको किनसे किए थे पता है? चला आप लोग बताएंगे, चेलना से। किससे? चेलना से, जो कि लिच्छवी के राजकुमारी थी। लिच्छवी के राजकुमारी थी चेलना साहिब, है ना। अब यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये भी बात याद रखेंगे कि चेलना जो है ना, इससे विवाह, जो चेलना का विवाह होता है बिंबिसार से हो जाता है, लेकिन ये तो मुख्य रूप से 4 गो पत्नी इनका विवरण मिलता है, लेकिन और ज़्यादा है, अच्छा 4 गो इनको विवरण मिलता है। और ये याद रखेंगे चेलना को सबसे ज़्यादा मानते थे बिंबिसार। ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, इतना खूबसूरत चेला कि मत कहो। अब का वो टाइम पीरियड रहता ना तब मार हो जाता, मार ऐसे थे। अब समझेंगे, इनको चेलना का शादी हो जाता है। अब समझेंगे चला और बहुत अच्छी तरह से। बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार जो है ये तीसरा विवाह करते हैं, यानी कि थर्ड विवाह। तीसरा विवाह आपका बिंबिसार जी किनसे करते हैं? क्षेमा से। क्षेमा। और ये याद रखेंगे पंजाब की थी, और इससे शुभ विवाह हो जाता है। एक और शादी करते हैं 4, यानी कि चौथा विवाह किनसे होता है? आम्रपाली से विवाह हो जाता है। बिंबिसार को चौथा विवाह आम्रपाली से होता है। और आम्रपाली जी ये बहुत अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, है कि ना चेला? अब समझेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ना चेलना का एक पुत्र हुआ था, अजात शत्रु। चेलना का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है अजात शत्रु, है ना चेला? और बहुत अच्छे से समझेंगे, पित हत्यारा कहा जाता है। बिंबिसार को मारा है, भाला फेंक के मारा है, यानी कि जान मुआ दिया है अजात शत्रु ने।
कदर किया जाएगा इतिहास के पन्नों में कि अपने पिता को हत्या किया है मगध सम्राट में, तो सबसे पहले आपका अजातशत्रु ने किया है। ठीक है। हाँ, अब ध्यान देंगे, चला बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब समझेंगे, ये जो है ना बिंबिसार यंग को जीत लेता है। हाँ, बिंबिसार किस क्षेत्र को जीतता है आप लोग बताएंगे, जवाब पहला देंगे। सबसे पहले देखिए कमेंट में आ रहा है, हाँ रोहित का आया है, अंगराज को जीता है, अंग राज को जीता है और अंगराज को जीतकर अपने मगध में मिला लिया था। किसमें? मगध में मिलाया था, मगध में मिलाया है। अगर जिनको पीडीएफ लेना है ना चला तो खुद नंबर पे कॉल करें और मेरा टीम आपसे प्रोवाइड करा देगा। ठीक है। ये सब जो है ना हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से आसान भाषा में आप लोग समझ सकेंगे। लुसेंट में तो खाली क्या देले हैं चला, आपको फाउंडर देले है और उसके राजधानियाँ दे दिया है, तो उससे पढ़ने से कोई फायदा है? आइए ना हमारे बिहार में, हम आपके लिए खाड़ हैं कि नहीं। अब ध्यान देंगे चला, ये जो बिंबिसार सबसे पहले आपका कैपिटल जो है ना, इसका कैपिटल कहाँ था? तो गिरिब्रज, गिरिब्रज कहाँ था? गिरिब्रज था। अब क्या होता है ना चला, अब क्या होता है कि ये परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं? राजधानी को, कैपिटल को परिवर्तन कर देते हैं। अब परिवर्तन कहाँ करते हैं? ये तो गिरिब्रज जो है ना, ये पहले इसकी राजधानी थी राजगिर में, राजगिरी। ये अब याद रखना है, यहाँ आपका परिवर्तन हो जाता है चला, है ना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे बिंबिसार के बारे में। समझिए, ये बहुत शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। अगर कोई ऐसा है मगध से भी ज़्यादा, ये जो है ना मगध से सॉरी, ये आपको जो सम्राट चला है मुगल सम्राट, उससे भी ज़्यादा ये चला है आपका शक्तिशाली शासक उभर के आया है बिंबिसार। अब समझेंगे यहाँ पे ये क्या होता है, इसका इतना ही विवरण को जानना है और तनी मानी और समझना है। इसमें तनी मानी और समझना है। क्या होता है ना, अवंती के एक राजा था, अवंती के राजा, ये भी जो है ना बहुत शक्तिशाली अवंती था इस क्षेत्र में, मगध के इधरे न था। ये भी क्या है, अपने आप को घमंडियल समझता था। हाँ, चंड प्रधोत महासेन, याद रखेंगे। यहाँ के राजा कौन थे? चंड प्रधोत महासेन, ये याद रखेंगे चला। चंड प्रधोत महासेन, ये जो है ना अवंती के राजा था। ये क्या था? अवंती के राजा था, ये याद रखेंगे। ये तो है शक्तिशाली, मगध से भी शक्तिशाली था, लेकिन क्या होता है ना चला, ये कभी भी संघर्ष एक दूसरे से नहीं हुआ है। यहाँ के राजा चंड प्रधोत महासेन था। ये बिंबिसार मिलाना चाह रहा था इसको भी अपने क्षेत्र में, लेकिन क्या होता है, यहाँ के शक्तिशाली यहाँ प्रतापी राजा था, बहुत अच्छा था ये भी। चंड प्रधोत महासेन, चंड प्रधोत महासेन, याद रखेंगे, थोड़ा नाम टेढ़ है। चंड प्रधोत
महासेन। अब समझेंगे ये बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और कौन सा रोग से होते हैं? पीलिया रोग। पीलिया रोग, इसको हम लोग पांडु रोग कहते हैं। पीलिया रोग को हम लोग पांडु रोग कहते हैं। चला ये याद रखना है, पीलिया रोग को हम लोग पांडु रोग कहते हैं। इतना आप लोग को याद हो गया होगा, है ना? इतना आप लोग को याद हो गया होगा। और क्या होता है ना चला, ये जो है बिंबिसार जो है ना, मगध पे कौन शासन कर रहा है? अभी बिंबिसार कर रहा है, बिंबिसार कर रहा है। अब ये शासक है, यहाँ के सम्राट संभाल ले है, पूरा बागडोर संभाल ले है, बिंबिसार के हाथों में है। अब क्या होता है ना, ये आपका आजीवक जो है ना, आजीवक राजवैद्य, हाँ राजवैद्य, आजीवक राजवैद्य को भेज देता है। इसको भेज देता है किसको? ये प्रतापी राजा है ना, इसका प्रतापी राजा है, ये जो है ना इसका प्रतापी राजा है। अब समझेंगे ये चंड प्रधोक्त महासेन को ये देख रेख में आते हैं, सेवा करते हैं। और रोग क्या होता है? रोग जो है ना, ये वाला जो पीलिया बीमारी जो दिखाई दे रहा है, ठीक हो जाता है। क्या होता है? ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो इससे कभी भी भिड़ंत नहीं होता है। न इससे डर था अवंती को, ना तो मगध से डर था, ना मगध अवंती से डरता था। ये माना जा रहा है। ठीक है, अब समझेंगे चला, हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे। इतिहास के पन्नों में आपको रटना नहीं है चला, हम आपको बताते आ रहे हैं। लुसेंट का जाके देख लीजिए किताब, इतना आपको विवरण नहीं मिलेगा। और एग्जाम में पूछता है, विवरण लुसेंट में है भी नहीं, और एग्जाम में ये सब प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो बच्चे फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? तो जुड़ने के लिए टाइम आपको 10 बजे, है ना? तो ये चला बात को ध्यान में रखेंगे। हाँ, और हाँ बिल्कुल एक बच्चे ने कमेंट में डाल रखा है कि सर आपका कल आगमन होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल चला, और कल हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। पूरा पीयूष कॉम्पिटिटिव के जितने परिवार हैं सारे हम लोग चलेंगे घूमने के लिए, और आप लोग शांतिपूर्वक से घूमने का प्रयास करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, हर एक नज़ारा को देखेंगे। और कल है आपका, कल खास दिन है घूमने वाला। राजगीर और नालंदा रखा गया है, और हो सके ना कि टाइम बचेगा ना चला, तो हम लोग बोध गया में भी उपस्थित हो जाएंगे और बुद्ध भगवान का देखेंगे हम लोग, है ना? तुरीना सारा देख लेंगे। टाइम तो नहीं बचेगा सर, छेटुआ बचेगा तब बोले हैं ना, बचेगा तब बोले हैं। तो चला ये सब आप लोग को याद रखना है। ये सब पल जो है ना अच्छे माने जाता है, कदर करना है। अब समझते हुए चलेंगे, इतना क्या होता है कि अवंती के राजा चंड प्रधोक्त, हाँ जो सेन जो है ना ये बीमार पड़ जाते हैं। महासेन जो है ना ये बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं ना चला,
तो हमारे मगध का राजा जो बागडोर पूरी संभालने है, वो आजीवक राजवैद्य को भेजता है कि चंड प्रधोक्त महासेन को जाकर आप ठीक कर दीजिए। और वे बेचारे आते हैं और उसको दावा बीड़ू करते हैं और उस रोग को दुनिया से हटा देते हैं। उस रोग का नाम है पीलिया रोग। पीलिया रोग यानी कहने का मतलब है कि पांडु रोग कहा जाता है ना चेला। तो ये सब समझना है। देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग चले आए। अब ध्यान देना है। अब गद्दी पे बैठता है अजातशत्रु, उसको भाला फेंक फेंक कर भोंक भोंक कर बिंबिसार को ख़त्म कर देते हैं। ये देख रहे हैं ना चेला, आजीवक राजवैद्य देख रहे हैं ना। ये आपका अम्रपाली का ये पुत्र था। ये जो देख रहे हैं ये अम्रपाली जी का पुत्र है। ये पल याद रखना है, ठीक है, ये पल याद रखना है। अब समझेंगे चला, हर एक कहानी को समझेंगे। अजातशत्रु, ये समझेंगे। अजातशत्रु के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में समझेंगे। हाँ, 492 से लेकर कितना काल पीरियड बताए थे चला, याद है? 492 और याद रखेंगे 460 BC। इसका काल पीरियड यही रहता है, ठीक है चला। इसका काल पीरियड यही रहता है। ये पल को इतिहास के पन्नों में याद रखना है। सबसे पहले अजातशत्रु के बारे में समझना है। अब क्या होता है ना, ये गद्दी पे बैठता है चला, गद्दी पर बैठता है। और एक गद्दी पे कब बैठता है? 492 ईस्वी नहीं, सॉरी, BC में। कितना चला? BC में 492 BC में गद्दी पे बैठ जाता है। और कौन सा गद्दी पे बैठता है? मगध। ये न जाके घर पूछिए कि सर जी ला क्लियर कर दिए, कहाँ बैठे थे कोई पता होता नहीं है। ये मगध आपका बिहार में ही उपस्थित है चला, ये भी जान लेंगे, ठीक है। हाँ, मगध कहाँ पड़ेगा ये पूछ रखा है बंदा ने। ये पड़ेगा बिहार में ही पड़ेगा। बिहार में सब कुछ है और बिहार से तो हम भी बिलोंग करते हैं और गर्व से कहते हैं चला, है ना। तो ये बात ध्यान देंगे। और गद्दी पे ये बैठता है, मगध के गद्दी पे 492 BC में गद्दी पे बैठ जाता है। अब ध्यान देंगे चला, इसकी अजातशत्रु का मृत्यु कब होता है? मृत्यु कब होता है? 460 BC में। ये पल को याद रखेंगे। इसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम याद रखेंगे बिंबिसार नाम याद रखेंगे, ठीक है। और माता के क्या नाम है? माता का क्या नाम है? तो चिलना, ये याद रखेंगे, चिलना, है ना, चिलना। हाँ बिल्कुल, ये वैशाली के थे, वैशाली के थे। और जो लिच्छवी के राजकुमारी थे, लिच्छवी के कुमारी माना जाता है, ठीक है। इतना आप लोग को याद हो गया होगा, नहीं चला? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, और थैंक्स दोस्त। इसी तरह से आप लोग का ही मेरा पहचान होता है। अगर आप लोग का ही
आप लोग से ही मेरा पहचान है। अगर आप लोग हैं तो मेरा पहचान बना हुआ है, अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग का पहचान तो थोड़े होता है टीचर, है ना। टीचर का श्रेय तभी माना जाता है ना जब बच्चे चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पल्ले जान गए और इनको प्रीत हंता कहते हैं। प्रीत हंता कहा जाता है अजात शत्रु को। इनको कुन्नी कहा जाता है, कुन्नी कहा जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु का एक कहानी बहुत जबरदस्त है, हिला देने वाला। वैज्ञानिक ने क्या बोलता है, वैज्ञानिकों का कथन है, ये बोलते हैं ना, और ये अजात शत्रु ऐसे कहने का मतलब है ना, कथन तो तभी दिए है ना जब उसके रिलेटेड अकॉर्डिंग हो, है ना। मानते हैं कि ये बिंबिसार है। बिंबिसार है, साफ लिखा हुआ है कि भोला भोग भोग कर मारे थे अजात शत्रु ने, ठीक है। अब ये समझेंगे, ये आपका मानना है बिंबिसार, और इसको मानना है अजात शत्रु। अब समझेंगे अजात शत्रु का माँ कौन होगे, चिलना होगी। ये हुई ना, ये माँ हो गई, ठीक है, ये माँ हो गई। अब बात को समझेंगे, चला हर एक कहानी को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसका पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र होता है। अजात शत्रु का पुत्र, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये पुत्र होते हैं। पुत्र का अंगुली लेकर, हाथ वाला जो होता है ना, ये अंगुली लेकर ऐसे करके प्रेम कर रहा था अपने पुत्र से। कौन, अजात शत्रु। अब बगल में उनकी माँ थी, अजात शत्रु का माँ बगल में थी, और अजात शत्रु अपनी माँ से कहती है, अजात शत्रु अपने माँ से बोलते हैं कि माँ, वैसा कोई पिता है कि अपने बेटे की अंगुली मुंह में लेकर प्यार करते हुए कोई ऐसा व्यक्ति कोई है, पिता वैसा कोई होते हैं। अपने माँ से अजात शत्रु पूछते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इनको माँ, जो अजात शत्रु के जो माँ हुई, अजात शत्रु के माँ हुई, ये गर्व से कहती है कि बेटा ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते हैं। जो आप अपने पिता के मारे हैं, जो आप अपने पिता के मारे हैं, वही आपका पिता जब आपका अंगुली में घाव हुआ था, उसमें से पी भी बह रहा था, जो होते हैं ना गंदे, वे जो बह रहा था, आपका पिता अंगुली में मुंह में लेकर खुश करते थे, आपसे प्रेम करते थे, आपसे प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे। जब आपका घाव जो था ना, घाव में से पीप बह रहा था ना, वे आपका पीप चाटते थे बिंबिसार, ताकि जब आपका दर्द समाप्त ना हो जाए तब तक वे चाटते रहते थे।
ये माँ बोली इसको। देखिए इन इतिहासकारों के अनेक बात कहना है और ये बेचारे कहते हैं। तो अच्छा लगता है, ये कहानी ज़बरदस्त है, माना जाएगा। और आज बार इतना ही रहने देते हैं चेला। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ। और आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जुनून के साथ। तो थैंक्स दोस्त। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं ना चिल्लाओ, आपके लिए आज़ादी है, बोल सकते हैं। हाँ थैंक्स दोस्त।